book, everyone. So let us start. I will share it with you all. मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा. शायद मैंने शेयर किया भी है, मुझे याद नहीं है. अगर नहीं शेयर किया है तो बता देना. So starting से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में. Let us see that. Okay, Bhumi, can you read the first box? Sir, can I read? एक सब लोग करेंगे, सब लोग पढ़ेंगे. Don't worry about that. One by one. Give me the first box. I'm making it bigger so that you have no difficulty. Yeah. And Rajas became less powerful, gradually losing their authority and prestige. The company हाँ. many I think भूमि को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. भूमि, I think नेटवर्क का कुछ इशू है. yes. हाँ हाँ, fine. Okay, fine. Anag, read it. Yes, और sir. हाँ. The company stationed residence in many Indian princely courts. The freedom of the local rulers was reduced. Their armed forces were disbanded, and their revenues and their territories were taken away in gradual stage by stage aways. Correct. After the mid 18th century के बाद हमें जैसा पता है, mid 18th century मतलब क्या हुआ, 1750. तो हमें पता है बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी. हम सबको ये पता है. और बैटल ऑफ प्लासी में किसको हराया था? क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? किस नवाब को हराया था? सिराजुद्दौला. उसके बाद पूरे बंगाल पे कब्जा हो गया ब्रिटिश का. सो उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, इन सब चीजों से एक के बाद एक राज्य को ब्रिटिश जो है वो अपने बोलते हैं ना, अपने रूल के अंदर लेने लगते हैं. बिकॉज ऑफ सब्सिडरी अलायंस द कंपनी स्टेशन रेसिडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था, कंपनी ने रेसिडेंट रखा था हर राजा के यहाँ जहाँ पे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया. द फ्रीडम ऑफ द लोकल रूलर्स वर रिड्यूस्ड, लोकल राजा महाराजाओं के फ्रीडम को कम कर दिया गया. देयर आर्म्ड फोर्सेस वर डिसबैंडेड. आपको पता है सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अगर कोई राजा सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता है तो वो खुद की आर्मी नहीं रख सकती है. एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज वर टेकन अवे इन ग्रेजुअल स्टेज बाय स्टेज वेज. और धीरे धीरे करके, जैसे आपने देखा अवध के राजा के साथ हुआ, कैसे धीरे धीरे करके उन सबकी जमीन राज्य को ले लिया गया. अनन्या, कुछ बोलना चाहती हो? यू वांट टू से समथिंग? Ananya, you want to say something? If you want to read. Ananya, I think Ananya is not able to answer. Okay, Aisha, please read this paragraph. Aisha, quickly, everyone. Don't waste time. अच्छा, आयशा नहीं कर रही. नहीं, Anug, wait, Anug, wait. Give other chance. Anushka, read. Sir, I am here. अच्छा, आयशा तो पढ़ो जल्दी से. Many ruling families try to negotiate with the company to protect their rights and interests. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as their heir to the kingdom. Heir. क्या बोलते हैं उसको? Heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahab, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when he later died. But the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. Correct. Many ruling families, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था, अगर जो लोग थे उनको याद होगा. Many ruling families tried to negotiate. बहुत सी ruling families, राजा महाराजा की families ने ब्रिटिश के साथ बातचीत करने की कोशिश की. Like रानी लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई, as we all know, उनके लड़का मर गया था. So she adopted a son after the death of her husband. तो उन्होंने कहा ब्रिटिश को कि आप मेरे adopted son को मान लीजिए, लेकिन ब्रिटिश ने नहीं माना. नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के adopted son थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के मरने के बाद मुझे उनकी पेंशन दी जाए. लेकिन ब्रिटिश लोग इतने कॉन्फिडेंट थे अपने पावर के ऊपर, इनका कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने किसी की भी बात
नहीं मानी। नेक्स्ट, या ओके, चलो लेट अस सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड? Here you all can see what they are doing. Here the British are pointing towards India's map, that one by one they are taking every point. Anushka, read this one. Awadh was one of the last territories. Yes, sir. Awadh was one of the last territories to be annexed. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh, and it was taken over in 1856. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned by its Nawab, and the British rule was needed to ensure proper administration of the state. Correct. इसको याद रखना। अवध को बताया गया कि नवाब मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं, इस तरह ले लिया गया। हमने डिस्कस किया था ना बच्चों, ये सब डिस्कस, वी हैव डिस्कस दीस थिंग्स। यस, Yes. चलो, this one I am reading. The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. मैंने इसके बारे में समझाया था कि मुगल डायनेस्टी को भी वो खत्म करना चाहते थे। The name of the Mughal king, for example, was removed from the coins minted by the company. कंपनी जो अपने कॉइन्स बनाते थे उसमें पहले मुगल एम्परर का नाम होता था, उसको भी हटा दिया गया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, his family of the king would be moved out of the Red Fort and given another place in Delhi to live in. कहा कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनके फैमिली को रेड फोर्ट से हटा के दूसरे कहीं पर रहने के लिए दिया जाएगा। बट इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, जब गवर्नर जनरल कैनिंग आए तो उन्होंने क्या कहा? डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल राजा होंगे, एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स, दे वुड बी कॉल्ड प्रिंसेस। Next, let us see what happened. Okay, just a second, मुझे इस पेज को उल्टा करने दो। Yes, can you see the next page of the comic, everyone, on your screen? Yes, sir. So let us see. मैंने आपको समझाया था इन सब के बारे में पिछले क्लासेस में कि कैसे पीजेंट और सिपॉयज गुस्से में थे। In the countryside, countryside मतलब बच्चों, I think I have told you many times, what is countryside? Sir, the ruling area, sorry, village area. Villages. Correct, villages. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection used by company. जमींदार और किसान दोनों ही परेशान थे हाई टैक्स डिमांड से, और वो सभी तरह तरह के ब्रिटिश जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थे उसका विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट, many peasants failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the land they had tilled for generations. You know, आपको पता है कि जब पैसे की कमी पड़ती थी तो किसान उधार लेता था मनी लेंडर से। मनी लेंडर को हिंदी में सूदखोर भी बोलते हैं कि वो सूद लेता है, इंटरेस्ट लेता है। एंड यू नो, मनी लेंडर्स यूज्ड टू चार्ज सो मच इंटरेस्ट कि उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ती थी या उनकी जमीनें मनी लेंडर ले लेता था या जमींदार ले लेता था। तो ऐसी जमीन जो कि उनके पुरखों से, यू नो, एक what we say that generations from generations, the land with which they were doing farming, that was taken away from them. Let us see next one. Can you all see the next page of the comic, everyone? Yes, sir. Okay. Larry, would you like to read the next page? Sir, can I read? Wait, Anag, chance milta hai na, Anag. When I will tell you, you read. You got one chance, yes. Okay. Sorry, sir. No, it's okay. लेकिन excitement, अनग, always remember, एक चीज इस बार भी मैं आपको मार्क्स बताऊंगा इसके बाद। आपको मिल गया है ना मार्क्स बच्चों ऑफ ऑब्जेक्टिव? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अनग, ज्योग्राफी में कम मिला ना? और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं? यस। Yes, क्यों? sir. में थोड़ा कम मिला है। हाँ, क्यों मिला? देखो, मैंने बार बार आपको बताया था कि बच्चों प्लीज रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, थिंक एंड आंसर, एंड यू नो स्पेशली कुछ स्टूडेंट से आपको सोच समझ के काम करना है। हमेशा बोलते ना, उछलते खुदकते मत रहा करो सब लोग। अब बड़े हो रहे हो आप लोग, ओके, सो ऑलवेज थिंक बिफोर गिविंग आंसर्स। Sir, because last time was there and sir, geography paper was not opening. So sir, this was the reason. अनग, पहले बताना चाहिए था
और इतना हड़बड़ी नहीं करना चाहिए था। जब मैंने अगर लिंक भेजा होगा तो आपको आराम से 10 मिनट मिला होगा, 10 मिनट आराम से सोच के करना चाहिए था। सो ये चीज पिछले बार भी आप में हुआ था। अब देखते हैं, लग तो रहा है कि इस बार आप लोगों ने रिटर्न आंसर फिर भी ठीक ठाक लिखा है। सो लेट अस सी। अभी मुझे समय नहीं मिला चेक करने का, बट आई विल चेक इट। द इंडियन सीपॉयज, लारेब जो होल्डी में चला गया। प्राची, यू आर देयर? नेटवर्क इज गुड? Yes, sir. Read it quickly. The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay, allowance, and conditions of service. करेक्ट, रुक जाओ। तो इंडियन सीपॉयज, इंडियन जो काम कर रहे थे एज अ सिपाही, सिपॉय इन द ब्रिटिश आर्मी, दे वर आल्सो अनहैप्पी। They were unhappy about their pay, they were paid less, allowances and conditions of service. So देखो दो सिपॉय बात कर रहे हैं, देखो क्या बात कर रहे हैं। First one, what he is saying, we are all soldiers in the British army, but we have to work harder than the white soldiers. White soldier मतलब British soldier। क्या हम सब एक ही आर्मी में काम करते हैं, लेकिन हमसे ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले ज्यादा काम करवाया जाता है। Then another is a Brahmin. My Brahmin family is not at all happy about me working with soldiers from lower caste. मेरी ब्राह्मण फैमिली एकदम नहीं चाहती है कि मैं लोअर कास्ट के लोगों के साथ एक साथ काम करूं। सो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी सोल्जर्स के साथ? Yes. आगे देखो, some of the new laws moreover violated the religious feelings and social beliefs of the Indian soldiers. हमने पढ़ा था कुछ लॉज जो हैं वो हमारे भारतीय लोगों के जो मतलब रिलीजियस जो बिलीफ्स थे उसको तोड़ते थे। लेट अस सी नेक्स्ट। बच्चों, इज दिस कॉमिक वर्किंग? ऐसे कॉमिक में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है पूरा? Yes, sir. चलो, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया हुआ है। In 1824, the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company. पढ़ा था। We have refused, देखो ये लोग बात कर रहे हैं, sepoys देखो आपस में बात कर रहे हैं। We have refused to follow the order and have requested instead to be sent by the land route. हमने रिफ्यूज कर दिया है, हमने मना कर दिया है कि हम सी रूट से नहीं जाएंगे और हमें लैंड से भेजा जाए। We are soldiers in the British army, but we are Indians first. हम सोल्जर हैं ब्रिटिश आर्मी में, पहले लेकिन हम पहले इंडियन हैं। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे इंडियन वर्ड गलत है, यहाँ पे होना चाहिए बिकॉज वी आर हिंदू फर्स्ट एंड मुस्लिम फर्स्ट होना चाहिए। उस समय इंडियन होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वैसे। नेक्स्ट, many people in our communities believe that if you cross the sea you will lose your religion and caste. पढ़ाया था ना इसके बारे में? Yes, sir. हाँ, चलो आगे देखते हैं। देखो सी, आप देख सकते हो कि एक आदमी को फांसी दे दिया गया है यहाँ पे। कैन यू सी? Yes, Yes, sir. दिया जा रहा है, दिया नहीं गया, दिया जा रहा है। So those who refused to go to Burma by the sea route were severely punished, at times with death by hanging, but the issue did not die down. जो लोग मना करते थे जाने से उनको मार दिया जाता था, बहुत बुरा पनिशमेंट दिया जाता था, बट ये बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। देखो आगे क्या होगा। And in 1856, the company passed a new law which stated that every new soldier who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. उनको एग्रीमेंट साइन करवाया गया कि जो भी हमारे आर्मी में आएगा उनको एग्रीमेंट पे साइन करना होगा कि अगर कभी भी हम आपको सी रूट से कहीं पे भेजे आपको जाना ही पड़ेगा। आगे देखो क्या हुआ। कैन यू हियर सी कि सीपॉयज गुस्से में आ गए? Yes, sir. yes, sir. So देखा जाए क्या हुआ, what happened next. So the sepoys also reacted to what was happening in the countryside. sepoys जो हैं वो गांव में जो भी हो रहा था, गांव देहात में, उससे भी वो बहुत नाखुश थे। क्यों? बताया था मैंने आपको क्यों? Do you all remember why they were unhappy for what was happening in the villages? Sir, because of new systems introduced by the Britishers. But what was the connection of the sepoys with the countryside? Sir, because Sir, because they are also having families in the Their countryside. families were living there in the villages. They all came from villages. They all were peasants first,
एंड जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द ब्रिटिश आर्मी, द ब्रिटिश दे रिक्रूटेड मेन फ्रॉम इंडियन विलेजेस। इंडिया के गांव देहात से आदमियों को लिया जाता था ब्रिटिश आर्मी में, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, तो उनकी फैमिली तो वहीं पे थे। सो द सीपोज आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। Many of them were peasants and had families in their native villages who had either lost their land, या तो उनके फैमिली मेंबर्स का जमीन चला गया था to the money lenders, or they lived in extreme poverty, या तो बहुत गरीबी में वो जी रहे थे, इसलिए भी वो गुस्से में थे। चलो अच्छे से देख लो ये वाला फोटोग्राफ। Let us go to the next one. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. So गांव देहात का जो गुस्सा था, आपकी फैमिली अगर सफर कर रही है तो आप भी गुस्से में आएंगे। तो गांव देहात से जो गुस्सा है, जो एक गुस्से का जो एक भड़काव है, चिंगारी है, वो फैलने लगा कंपनी के आर्मी में भी। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सीपोज। फाइनली, कैन यू ऑल सी दिस पेज? फाइनली इन 1857 they gathered their forces and revolted against the British across the plains of North India. आप होते ना, हम लोग एक वर्ड बोलते हैं कि नहीं, कि सहन करने की शक्ति होती है, लेकिन कभी कभार सहन करने की शक्ति से पार हो जाता है चीज। यस, देयर इज अ लेवल ऑफ पेशेंस। यस Yes, sir. यस, वी ऑलवेज से देयर इज अ लेवल ऑफ पेशेंस, एंड समटाइम्स बोलते ना, प्लीज डू नॉट टेस्ट माय पेशेंस, प्लीज मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले। तो धैर्य की परीक्षा इतनी हो गई कि अब लोग इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि ऑल दी सीपॉयज, ये जितने सीपॉयज थे, इंडियन सीपॉयज ब्रिटिश आर्मी में, सबने बगावत कर दिया। रिवोल्ट का हिंदी मतलब होता है बगावत। दे ऑल नाउ रिफ्यूज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ब्रिटिश एंड दे अटैक्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स। मेनली ये नॉर्थ इंडिया में ही हुआ था। ओके, हियर यू कैन सी द फोटोग्राफ। आपको पता चल रहा है ये कौन सी किले को दिखाया जा रहा है? कैन यू गेस व्हिच किला इज दिस वन? Red Fort. Red Fort. Yes. Red Fort. Yeah, Red Fort. Correct. चलो, let us see the next one. Okay, इसके लिए फिर से पेज को उल्टा करना पड़ेगा। Can you see this photograph, everyone? Yes, sir. Here you can see these are tribal people and they are Christian missionaries and they are converting a child into Christianity. European missionaries converting Native Americans to Christianity. So उन लोगों ने ना सिर्फ इंडिया में ऐसा किया, इवन अमेरिका में भी ट्राइबल लोग रहते थे, वो लोग वहां पे भी जाके उन लोगों ने ये सब काम किया था। So देखो क्या होता है। Response to reforms. Can you all see response to reform this page properly? Yes. Can you read the text, everyone? Text आप सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. देखो, the British and others in the West believed that the Indian society had to be reformed. ब्रिटिश ये मानते थे और वेस्ट के लोग कि इंडिया की सोसाइटी को उनको बदलना पड़ेगा। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज के एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड वर्क फ्रीली इन इंडिया। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। इन 1850 टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इवन ईजियर, क्रिश्चियनिटी को और इजी करने के लिए, ताकि लोग क्रिश्चियनिटी में बदला जा सके, a new law was passed that allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. अगर कोई इंडियन क्रिश्चियन बन जाता है तो इजीली अपने माता पिता के संपत्ति को पा सकता है। Laws were also passed to stop practice of sati. राजा राममोहन रॉय ने बहुत बड़ा काम किया था, पर याद रखना ब्रिटिश लोगों ने राजा राममोहन रॉय की बात को सुन के सती को इलीगल बनाया था। एंड टू एनकरेज रीमैरिज ऑफ विडोज। बच्चों, रीमैरिज ऑफ विडोज के लिए किसने काम किया था? विच इंडियन वर्कड फॉर विडो रीमैरिज? मैंने नाम बताया था पिछले क्लास में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेरी गुड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो याद रखना भूमि एंड अदर्स कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज लॉ नहीं पास किया था, उन्होंने काम किया था इसके लिए समाज में, और बाद में ब्रिटिश लोगों ने लॉ को पास किया। ठीक है। Consequently, many Indians began feeling and expressing the fear that the British were destroying their religion, social customs and traditional ways of life. अब धीरे धीरे हिंदू हो या मुसलमान, बराबर हिंदू मुसलमान दोनों को ही लगने लगा कि ये जो ब्रिटिश हैं ये हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। और बच्चों याद रखना, पुराने समय में
धर्म, जाति, कास्ट, ये सब चीजें की बहुत ज्यादा मान्यता थी। आज भी होती है कि नहीं बच्चों? आज भी होती है ना बहुत से फैमिलीज में? Yes, sir. बहुत होती है। Yes, sir. आज भी अगर आप देखोगे कि हिंदू और मुस्लिम में अगर शादी हो जाए, लव मैरिज हो जाए, तो बहुत समय बहुत बवाल हो जाता है। होता है कि नहीं? आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। Yes, sir. बट ये बहुत छोटी सोच है, इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। लेकिन हाँ, अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम को शादी करने के बाद कोई अत्याचार करता है, या कोई मुस्लिम किसी हिंदू को शादी करने के बाद अत्याचार करता है, दैट इज रॉन्ग। धर्म के नाम पे अगर कोई अत्याचार कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। बट if you are in love with someone and if you are good people, so it is good. एक मैं आपको बहुत अच्छा मूवी है, देखने को कहूंगा, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर वॉच्ड, माय नेम इज खान, शाहरुख खान की। किसी ने देखी है वो मूवी, माय नेम इज खान? No, sir. नो? देखना बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है धर्म के बारे में। ना ही मुसलमान खराब होता है, ना ही हिंदू खराब होता है, ना ही मुसलमान अच्छा होता है, ना ही हिंदू अच्छा होता है। एक्चुअली वी ह्यूमंस, देयर आर टू काइंड ऑफ ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, गुड ह्यूमंस, बैड ह्यूमंस। अब वो गुड ह्यूमन हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, बुद्धिस्ट भी हो सकता है। बैड ह्यूमन भी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, बुद्धिस्ट भी हो सकता है कि नहीं बच्चों? गुड एंड बैड दोनों हर रिलीजन में। यस Yes. Yes, sir. yes. So always remember, Yes, sir. there are only two kind of humans, good humans and bad humans. So लेकिन जो मैंने कहा, अब थोड़े दूसरी तरफ हम लोग चले गए। लेकिन याद रखना कि उस समय तो अभी से भी ज्यादा था धर्म, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था कास्ट। लोगों को लगने लगा कि अरे ये ब्रिटिश तो हमारे धर्म को ही खत्म कर देंगे। तो बताओ बच्चों, क्या ये चीज लोग चुपचाप सहन कर पा सकते थे बहुत दिनों तक, इस तरह की चीजों को? नहीं ना? नो। सो देखो आगे क्या होता है यहाँ पे। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, look at the two pictures on the right. One depicts a scene from the life of Christ, another from that of Krishna. What differences do you see in the looks of these gods and their surroundings? Why did you think the people of Europe and India have such different gods? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहे हो जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिक्स में है, खून बह रहा है, वो ऑलमोस्ट मर ही गए शायद, दो लोग रो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे राधा कृष्ण है। सो राधा कृष्ण वाली फोटो ये हैप्पी फोटो है कि जीसस वाली फोटो हैप्पी फोटो है? राधा कृष्ण। यहाँ पे आप देख रहे हो राधा कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। सो रिमेंबर, वेस्टर्न जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी बहुत अलग है हमारे हिंदू धर्म से, बहुत अलग। उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली गई हैं। वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स हैव बीन टॉट इन क्रिश्चियनिटी, गुड थिंग्स हैव बीन टॉट इन इस्लाम, इन एवरी रिलीजन। बट Hinduism is very different. It is very different. So let us see other things. A mutiny becomes a popular rebellion. Can you see this page? A mutiny becomes a popular rebellion, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Let us see. A mutiny becomes a popular rebellion. Okay. कौन पढ़ेगा? Raise your hand. Who can read? Raise your hand. अच्छा भूमि पढ़ो, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो मैं पढ़ूंगा। आई नो शाम हो गई है। अच्छा प्राची ने भी हैंड रेज किया है। अच्छा बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है। ओके ठीक है। भूमि पहला पैराग्राफ पढ़ो, फिर प्राची पढ़ेगी, फिर अनुष्का, फिर अनु। पढ़ो भूमि। A mutiny becomes a popular rebellion. Full of stories of battles between ordinary people and their rulers or governments. Sometimes so many people become so angry that even the swords and guns of the government cannot control their rebellion. This happens because many people start feeling that they have a common enemy and decide to come together and fight it. And to do that, people have to organize, communicate, take the lead, and show the confidence to make some big changes. Good. Such as Okay, wait, Bhumi.
History is full of stories of battles between ordinary people and their rulers or governments. है कि नहीं? हिस्ट्री में हम बहुत सी ऐसी कहानियां सुनते हैं जिसमें लोगों ने राजाओं के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया या लड़ाई करना शुरू कर दिया. हाँ, होता है कि नहीं? आज भी होता है. Yes. Yes. Sometimes so many people become so angry that even the swords and guns of the government cannot control their rebellion. कभी कभार लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से चाहे गोलियां चले या तलवार चले, वो भी लोगों को रोक नहीं पाते हैं. लोग इतने गुस्से में होते हैं. This happens because many people start feeling that they have a common enemy and decide to come together and fight it. क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारा कॉमन दुश्मन है. जस्ट इमेजिन, अचानक क्लास 8C को लगा कि शुभम सर हमारे कॉमन दुश्मन है और सब शुभम सर के ऊपर हमला करने चले आए. ओके, शुभम सर कुछ कर पाएंगे अकेले? नहीं ना? नहीं कर पाएंगे. ओके, सो सेम वे जैसे आजादी की लड़ाई में आप लोग इस साल पढ़ोगे इसके बारे में, महात्मा गांधी के अंडर और भी इतने सारे लीडर्स के अंडर, आपको पता है कि ब्रिटिश लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा था जालियनवाला बाग मैसेकर, इजंट इट? पढ़ा था ना जालियनवाला बाग मैसेकर अंडरस्टैंडिंग लॉज में? Yes. तो आपने देखा सिर्फ जालियनवाला बाग ही नहीं, देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस व्हेन द ब्रिटिश क्रॉस्ड द लेवल्स ऑफ ब्रूटैलिटी एंड दे किल्ड मेनी इंडियंस. लेकिन क्या ब्रिटिश के गोली और तलवार ने हम इंडियंस को रोका उनके साथ लड़ाई करके जीतने में? क्या रोक पाए ब्रिटिश हमें? आजादी No. नहीं रोक पाए, क्योंकि हम सभी इंडियंस को ये विश्वास हो गया था ब्रिटिश इज आवर कॉमन एनिमी, ब्रिटिश is our common enemy and we all have to fight with the British together. And this thing, गांधी जी का तो वो पूरा चीज बहुत बाद में आया. This thing first happened in India in 1857. 100 साल इंडिया में लोग भुगतते रहे, from राजा महाराजा to peasant to sepoys to tribal people. Everyone was suffering because of British rule and in 1857 सबका गुस्सा फूट पड़ा एक साथ. So, समझ में आया ये बात? Everyone understood this point? Yes, sir. So देखो, and to do that people have to organize. लेकिन बच्चों, अगर आपको एक साथ हमला करना है सभी को, मान लो बनारस के लोगों को भी हमला करना है, मेरठ के लोगों को भी हमला करना है, कानपुर के लोगों को भी हमला करना है, लखनऊ के लोगों को भी हमला करना है, तो उसके लिए एक प्लानिंग की जरूरत है, isn't it? ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है. Yes? Yes, sir. कम्युनिकेशन की जरूरत है एक दूसरे के साथ. बिना प्लानिंग आप बिना कम्युनिकेट किए तो नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेक एनी प्लान विदाउट कम्युनिकेटिंग विद योर अदर पार्टनर्स. सो एंड टू डू दैट पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक द लीड एंड शो द कॉन्फिडेंस टू मेक सम बिग चेंजेस. हमें प्लानिंग करना होगा, कम्युनिकेट, एंड वी शुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट वी विल मेक बिग चेंजेस. सो देखते हैं क्या हुआ. कैन यू सी दिस फोटोग्राफ एवरीवन? Yes, sir. 1857 म्यूटिनियर्स मॉस्क मेरठ. म्यूटिनियर्स मतलब जिन लोगों ने म्यूटिनी किया, जिन लोगों ने बगावत किया. तो ऐसे बहुत से मॉस्क होते थे, मंदिर होते थे जहां पे वो जाके छुपते थे, रात को रुकते थे. ये बहुत पुरानी फोटो है, उस समय की फोटो है. हो सकता है कि शायद आज ये मॉस्क हो भी ना. Isn't it a beautiful building? सुंदर बिल्डिंग है ना? Looks beautiful. Yes, sir. Yes. I don't know, खोजना पड़ेगा. Possibly आज ये है नहीं. Who knows? So, such a situation, इसी तरह का situation develop हुआ in the northern parts of India in 1857. 1857 में भारत में इसी तरह का, not, लेकिन याद रखना उस समय भी पूरे भारत में नहीं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इस तरह का सिचुएशन पैदा हुआ जब लोगों का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा. After 100 years of control and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that shook the company's foundations in India. 100 साल के राज के बाद लोगों ने इस तरह ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि ब्रिटिश हुकूमत की जो नींव है, the roots of the British rule shook, हिल गई. Isn't this chapter very interesting and full of josh? Yes, sir. Yes, sir. So let us see what happened next. Prachi, next पढ़ो. यहाँ से starting from Meerut. Starting from Meerut, sepoys
humiliated mutinied in many places, and a large number of people from different sections of society also rose up in revolution. rebellion, rose up in rebellion. Many experts believe that the Indian Mutiny of 1857 was the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. करेक्ट. सो देखो क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेरठ, ये जो म्यूटिनी है, ये जो इंडियन सीपॉयज ने जो ये बगावत शुरू किया, ये कहां से शुरू हुआ? रिमेंबर, इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ. मेरठ दिल्ली के सामने एक शहर है. Sepoys mutinied. Anyone in this class who has ever gone to Meerut or any connection with Meerut? Sir, my cousin sister is living in Meerut. अच्छा, okay. So Sepoys mutinied in many places. Mutiny मतलब, mutiny करना मतलब बगावत करना, अपने ऑफिसर्स की बातें ना सुनना, उनके ऊपर ही हमला कर देना. That is mutiny. Sepoys mutinied in many places, and a large number of people from different sections of society also rose up in rebellion. जब Sepoys, that is Indian people who were in the British Army, जब उन लोगों ने बहुत जगह, ना ही सिर्फ मेरठ में, इवन बनारस में भी हुआ था बच्चों ये पूरा काम. सो मेरठ से शुरू हुआ और अलग अलग गांव और शहरों में फैलने लगा. जब कॉमन लोगों ने देखा कि अरे हमारे सिपाही लोगों ने लड़ाई छेड़ दी है ब्रिटिश के खिलाफ, तो हम भी क्यों पीछे रहें? सो विद द सीपॉयज, पीजेंट, फार्मर्स, Raja Maharaja, everyone started participating in this war. Many experts believe that the Indian Mutiny of 1857 was the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. बहुत से experts का ये मानना है, colonialism मतलब इस तरह के रूल, जैसे ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया पे था, इस तरह के रूल के खिलाफ पूरे 19th सेंचुरी में ये सबसे बड़ा बगावत था, which happened in India against the British rule in 19th century. बच्चों समझ में आया ये पूरा पेज? Everyone has understood all the points? Yes, sir. Other students? Yes. Okay. 15 बच्चे थे, 3 गायब हो गए. So यहाँ पे देखो असली फोटोग्राफ दिया हुआ है, अटैक ऑफ द म्यूटिनियर्स ऑन द रेडन बैटरी एट लखनऊ, जुलाई 30, 1857. ये असली फोटोग्राफ है, असली फोटोग्राफ नहीं है, स्केच है, इट्स अ स्केच. चलो लेट अस सी नेक्स्ट. फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. अब ये बगावत की जो आग थी, दिस फायर ऑफ रिबेलियन, इट स्प्रेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. एज आई टोल्ड यू ऑल, Meerut and Delhi are very close. They are very near in distance. So this fire of rebellion, this fire of first war of independence, it started from Meerut and then it spread to Delhi. दिल्ली में उसमें कौन रह रहा था बच्चों? उसमें दिल्ली में कौन रहता था? Which important ruler? बहादुर शाह. Very correct. The last Mughal emperor. On 29th March. Can you all see this page properly? सब लोग पढ़ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. On 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, नाम सुना होगा सभी ने? Yes? Yes, sir. Mangal Pandey. On 29 March, okay, before ending today's class, I'm not ending right now, और शायद 10 मिनट लूंगा मैं. आपको बता दे, क्योंकि मुहर्रम की छुट्टी हो रही है, 2 क्लासेस जा रहे हैं, हमें उसको खोना नहीं है, 2 क्लासेस को. सो कल हमारा एक क्लास ऑलरेडी है स्कूल टाइमिंग में. यस? Yes, sir. Yes. एंड टुमारो इन इवनिंग आल्सो आई विल हैव अ सेशन. रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा जो नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन मुहर्रम के दिन मैं नहीं लूंगा, बिकॉज सम ऑफ माय मुस्लिम स्टूडेंट्स पॉसिबली शायद वो नहीं कर पाएंगे क्लास. दैट इज व्हाई नहीं करेंगे. लेकिन कल शाम को इसी टाइम पे हम लोग और एक क्लास लेंगे. इज इट फाइन फॉर यू ऑल दोज हु आर प्रेजेंट हियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Barakpur जो है ये वेस्ट बंगाल में है. It is in the state of West Bengal. Okay.
सो मंगल पांडे ने अपने ही ऑफिसर के ऊपर हमला कर दिया और गोली से उड़ा दिया एक ऑफिसर को। अच्छा किया, बट उसके बाद उसको भी उड़ा दिया गया। ही वॉज ऑल्सो हैंड टू डेथ। बट मंगल पांडे को मारने के बाद ऐसी चिंगारी फैली बैराकपुर से कि रिबेलियन बहुत बड़ा हो गया। Some days later, some Hindu and Muslim Indian sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new rifle cartridges which they suspected were coated with the fat of cows and pigs. बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट खींच ले। Everyone please take a screenshot of this paragraph. Though I will share you with the document, लेकिन ये important है, please take the screenshot, all the students. So this paragraph is given in our book. अगर बुक में दिया हुआ है तो उसको आप अंडरलाइन कर लें। बच्चों अचानक से ये रिबेलियन भड़का और भी ज्यादा, क्योंकि क्या था कि राइफल, एवरीवन नोन एज राइफल, बंदूक। Yes, sir. Yes, sir. अब राइफल में गोली भरी जाती है तो वो गोली जो है वो एक कार्ट्रिज में आती थी। कार्ट्रिज मतलब एक ऐसा जैसे कागज का रैपर नहीं होता है, हैव यू सीन पेपर रैपर मेड ऑफ पेपर? Yes. सो वैसे ही रैपर में करके वो गोली आती थी। तो उस रैपर को मतलब बंदूक को पकड़ के फिर उस रैपर को दांत से फाड़ना पड़ता था, यही उसका तरीका था। दांत से फाड़ने के बाद फिर आपने उसमें बारूद होता था, आप उसको भर सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं ये सही बात है कि गलत बात है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इट इज करेक्ट, ये अफवाह फैली कि वो जो कार्ट्रिज है, जो न्यू राइफल का कार्ट्रिज है, उसके ऊपर काऊ और पिग का फैट से उसको पॉलिश किया गया। सो बच्चों क्या हिंदू गाय खाता है कभी? No, sir. No, sir. अच्छा, ओके। Zaka is here in the class. Zaka, am I audible? Zaka, am I audible? Yes, sir. So, Zaka, will any Muslim eat pig's meat? Zaka, you know that or no? Sir, can you repeat your question? I am saying, Zaka, any person from the Muslim community, will they eat pig's meat? No, sir. No. Why, Zaka? Do you know that? क्यों? Sir, I don't know. आज पूछना, okay, Zaka? Today ask. Maybe your parents know. गाय को तो हम लोग मानते हैं गौ माता सेक्रेड है, isn't it? इसलिए हिंदू गाय नहीं खाते हैं, yes? Yes, sir. Yes. लेकिन याद रखना फॉरेन कंट्रीज में खूब खाया जाता है। इन फॉरेन कंट्रीज द मीट ऑफ काउ इज नोन एज बीफ, शायद आपको पता हो। द मीट ऑफ अ काउ इज कॉल्ड बीफ, यस। एंड मीट ऑफ अ पिग, एनीवन नोज व्हाट इज द नेम ऑफ द मीट ऑफ अ पिग? Sir, steak. हाँ, स्टीक भी बोलते हैं, पॉर्क भी बोलते हैं, पॉर्क, पॉर्क, पॉर्क। हाँ, तो बच्चों पॉर्क बहुत खाया जाता है, फॉरेन में बहुत खाया जाता है। क्रिश्चियंस ये सब नहीं मानते, बट हिंदू गाय नहीं खाएगा। आजकल तो जो फॉरेन में जाते हैं वहां पे हिंदू भी सब खाते हैं, सॉरी टू से। लेकिन हिंदू नॉर्मली, और उस समय के समय हिंदू लोग के लिए गाय माता, तो गाय के फैट से जिस चीज को पॉलिश किया गया हो उसमें क्या वो दांत लगाएंगे? वो तो ऑलमोस्ट गाय को खाने जैसा हो गया, काइंड ऑफ। नहीं। एंड मुस्लिम्स जो है वो पिग को, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं कल पता करके बताऊंगा, और एनी स्टूडेंट फ्रॉम माय क्लास हु फॉलोज इस्लाम कैन टेल अस इफ यू कैन फाइंड। वो पिग को भी कुछ मानते हैं, पवित्र नहीं मानते, आई डोंट थिंक सो, बट दूसरा कुछ मानते हैं, इसलिए वो पिग का कुछ नहीं खाएंगे। सो अब क्या हुआ? अरे बाप रे, ऐसे में ही उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। अब उसके ऊपर हम गाय और पिग से उस फैट से पॉलिश किए हुए कार्ट्रिज को दांत से काटे। वोंट दैट मेक देम वेरी एंग्री? Yes, sir. ऑलरेडी दे आर एंग्री। उसके ऊपर बोलते हैं ना, जले पे नमक छिड़कना हो गया।
So what happened? 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. 85 sepoys जिन्होंने मना किया उस कार्ट्रिज को दांत से फाड़ने के लिए, उन्हें 10 साल की सजा दी गई, उनको हटा दिया गया नौकरी से, 10 साल की सजा दी गई. This happened on 9th May 1857. So can you see कितना अत्याचार होता था sepoys के ऊपर भी? Yes. Yes. So this happened Yes, on sir. 9th May 1857. देखो, night sortie and attack on baggage wagon near Delhi. यहाँ पे आप देख सकते हो sepoys अटैक कर रहे हैं. That is मंगल पांडे. ये मंगल पांडे का लोग बोलते हैं असली फोटोग्राफ है. And this is बहादुर शाह जफर. आगे देखो क्या होता है कहानी में. The response of the Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. जिस तरह मेरठ में सोल्जर्स ने मना किया ब्रिटिशर्स को, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था. ऑन, इन डेट्स को याद रखना बच्चों, प्लीज इन डेट्स को देखते रहो, लिखते रहो एक जगह पे. 9th May 1857, 85 soldiers were sent to prison for 10 years because they disobeyed the British officers and refused to use the greased cartridges. कब हुआ? 9th May 1857. फिर देखो क्या हुआ. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, देखो 9th के बाद 10th May, they marched to jail in Meerut. बाकी जो सिपॉयज थे, 85 सिपॉयज जो थे उनको तो जेल में भर दिया, लेकिन और भी बचे हुए बहुत सारे सिपॉयज थे, वो लोग सब मेरठ के जेल में पहुंचे. रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपॉयज. जिन सिपॉयज को जेल में भेजा गया था, जेल तोड़ के उनको निकाल लिया गया. एंड अटैक्ड एंड किल्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स. और अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करके उनको मार दिया गया. अच्छा किया कि बुरा किया? व्हाट डू यू से? इंडियन सोल्जर्स ने ठीक किया कि गलत किया? Good. Sir, according to the people, they did good. यस अनुष्का? Sir, according to the British laws, they did good. Yes. I will not say killing people is good, but British भी कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहे थे, and जो उस समय लोगों ने किया उस समय के लिए वो ठीक ही किया. I will say. Moreover, they captured guns and ammunition. Ammunition मतलब गोला बारूद, और guns, जितने भी जेल में थे उस वहां पे जितने भी हथियार थे उन सबको इंडियन सोल्जर्स ने ले लिया. Set fire to the buildings and properties of the British. ब्रिटिश के जो घर बार थे उस समय भी बहुत बुरा हुआ. छोटे छोटे ब्रिटिश बच्चे और उनके वाइफ्स को भी मारा गया था, वो बुरा हुआ. लेकिन जब वॉर होता है, आई थिंक आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. सुना है ना ये बात? Yes, sir. तो जब वॉर होता है तब हम कुछ देखते नहीं हैं. सो उसमें बहुत से ब्रिटिश औरतों को, बच्चों को भी मारा गया था, बट क्या करें, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है. सो the soldiers were determined to bring an end to foreign rule in the country and to have the Mughal emperor Bahadur Shah Zafar rule instead. सोल्जर्स ने ये मन बना लिया, ठान लिया कि हम ब्रिटिश रूल को खत्म करेंगे और दोबारा हम मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को इंडिया की बागडोर दे देंगे. ओके, चलो. सो आई विल टुडे शेयर विथ यू ऑल दिस कॉमिक. अगर हो सके जरा आप इस कॉमिक को और जरा पढ़ें. एंड टुमारो वी विल डू दीज टॉपिक्स. आगे का जो बचा हुआ है, दिस वन, दिस पेज, द रिबेलियन स्प्रेड्स. कल हम ये पढ़ेंगे, द रिबेलियन स्प्रेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द कंपनी फाइट्स बैक. हम लोग कोशिश करेंगे इस वीक इसको खत्म करने की. वी विल ट्राई. नहीं होगा तो अगले वीक भी जाएगा. ओके एवरीवन. सो डू यू ऑल प्रॉमिस दैट यू ऑल विल रीड लिटिल बिट अबाउट इट? ज्यादा समय नहीं लगेगा बच्चों, आधे घंटे में आप पूरा पढ़ लोगे. ओके, चलो एवरीवन. सो लेट अस एंड this class now. I will post this